हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फिश डिसीज एंड देयर कंट्रोल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसीज़ क्या होती है। एनी कंडीशन विच इंटरफेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्पेयर्स द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डिसीज। कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारी बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स की या फिर हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करे, तो इंटरफेयर करे उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसीज़। अब डिसीज़ के सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे कैसे हमें पता चलता है कि हमें कोई डिसीज़ है, तो हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कोई डिसीज़ है। तो सिम्टम्स सिंपली क्या होते हैं, द सिम्टम्स इज़ एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज़ का एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन होते हैं सिम्टम्स। सबसे फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है। तो डिसीज़ दो टाइप से क्लासीफाई होती है, एक तो इन्फेक्टिशियस डिसीज़, एक तो नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़। इन्फेक्टिशियस डिसीज़ मतलब क्या, कौन सी डिसीज़ जो इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन से होती है। पैथोजन्स मतलब प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, वर्म, क्रस्टेशियंस, ये सब क्या है, ये पैथोजन्स है। इन सब की वजह से होने वाली डिसीज़ को कहेंगे इन्फेक्टिशियस डिसीज़। अभी नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ मतलब जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस मतलब हमारी बॉडी को जो मिनरल्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाना, उससे कहते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। इस वजह से होने वाली डिसीज़ को नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ कहते हैं। एंड और बायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब जैसे अभी समर सीजन है, अभी बारिश हो जाना या फिर सर्दी लगना, इसे कहेंगे इन्वायरमेंटल चेंज। इन सब की वजह से होने वाली डिसीज़ को कहेंगे नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़। अभी हम देखेंगे प्रोटोजोआ डिसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रोटोजोआ डिसीज़ है वो क्या है, कॉस्टियासिस। कॉस्टियासिस को हम कह सकते हैं ब्लू स्लाइम और स्लिमनेस ऑफ द स्किन। इसका जो कॉज है ये किसकी वजह से होती है, कॉस्टिया नेक्ट्रिक्स। आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत सारा दिया हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट किया है, बस उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और वो क्या रोल प्ले करती है फिश की बॉडी में, बस इतना ही हमने यहाँ पे कवर किया है लेक्चर में। तो सबसे पहले कौन सी है, कॉस्टियासिस, जो कौन से बैक्टीरिया या फिर कौन से पैरासाइट की वजह से होती है, कॉस्टिया नेगेटिव्स। उसके बाद ये क्या है कि फैटल प्रोटोजोआ डिसीज़ है। फैटल मतलब ऐसी डिसीज़ जो हमें जिसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिसके अंदर डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं फैटल डिसीजेस। ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस पैरासाइट ऑन द स्किन एंड द गिल्स ऑफ द फिश वेयर दे डिस्ट्रॉय द एपिडर्मल सेल एंड फीडम। देखो, ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है, स्किन और गिल्स जो होते हैं ना फिशेस के, वहाँ पे जाके बच जाता है। फिर वहाँ पे जाके क्या करता है, वो जो एपिडर्मल सेल होती है फिश के, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ द ब्लू पैचेस ऑन द बॉडी। फिश की बॉडी के ऊपर ब्लू पैचेस दिखना इसका एक सिम्टम है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है 1:500 ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज इफेक्टिव इन किलिंग द पैरासाइट। ये 1:500 की रेशियो में ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा, जो ये पैरासाइट को किल करने में इफेक्टिव है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे व्हिर्लिंग डिसीज़। व्हिर्लिंग मतलब क्या होता है, घूमना या फिर चक्कर आना, इसे व्हिर्लिंग कहते हैं। ठीक है। और ये डिसीज़ क्यों होती है, माइजोसोमा सेरेब्रलिस के पैरासाइट की वजह से होती है। ये फिश swallow the spore released by the protozoa which settle down in the soft cartilage। जो हमारे प्रोटोजोआस होते हैं वो क्या करते हैं कि स्पोर रिलीज करते हैं, फिर ये स्पोर जो है वो फूड के ज़रिए फिशेस के अंदर चल जाते हैं, सोयल अप कर लेती है, यानी कि खा लेती है फिशेस इस प्रोटोजोआ को। जो हमारी फ़िश होती है उसके सॉफ्ट कार्टिलेज के अंदर जाके बेड सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जाके बस जाते हैं। इसकी वजह से हमें टेल बेंडिंग, यानी कि जो हमारी फिशेस की जो टेल होती है, पीछे की जो ये फिन होती है, यहाँ पर ये बैंड दिखती है, या फिर इन्फेक्टेड फिश शो द व्हिर्लिंग मूवमेंट फॉर द सेवरल टाइम एंड फॉल टू द बॉटम। यानी कि जो फिश है वो उसको चक्कर आएंगे या फिर वो घूमने लगेंगी वाटर के अंदर, और अचानक से फिर जो बॉटम है वहाँ पे जाके गिर जाएंगी। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीज इज कंट्रोल बाय आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड फिश। जो अब इन्फेक्टेड फिश है उसको, जो हमारा पाउंड है उसको उससे बाहर निकालना, ये इसका एक ट्रीटमेंट है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्टोपैथेरिसिस, बहुत डिफिकल्ट होता है इसके नाम। एक ये वाइट स्पॉट डिसीज़ कहा जाता है इसे। ये किस वजह से होती है, ये होती है एक्टोथ्राइस मल्टीफिलस, एक एक पैरासाइट होता है, इसकी वजह से ये वाली डिसीज़ होती है। ठीक है। ये ओवल इन शेप होता है। दिस पैरासाइट बोर द एपिडर्मस ऑफ द फिश। देखो ये क्या करती है, जो हमारी फिश है उसके ऊपर एक
यहाँ पे स्पॉर क्रिएट करेंगी, यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे क्रिएट करेंगी। क्या करेंगे, सर्कुलर लेसन यानी कि छोटे छोटे गड्ढे क्रिएट करेंगे जो पस से भर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाइट एंड ग्रेइश स्पॉट ऑन द स्किन, गिल्स एंड फिन्स, स्किन एंड गिल्स, इन सब पे आपको एक सर्कुलर लेसन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्पॉट देखने को मिलेंगे वाइट एंड ग्रेइश। इसका ट्रीटमेंट क्या है, 0.7 NaCl फॉर 5 मिनट। 0.7 NaCl आपको डालना पड़ेगा पॉन्ड के अंदर 5 मिनट के लिए, जिसकी वजह से ये जो पैरासाइट है ये किल हो सकता है, फिश इससे बच सकती है, ठीक है। उसके बाद है गोल्ड रस्ट। गोल्ड रस्ट किस वजह से होता है, ओडोनियम की वजह से होता है। ओडोनियम पैरासाइट की वजह से ये डिसीज़ होती है, ठीक है। इट डिस्ट्रॉय द एपिडर्मल सेल एंड फीड ऑन देम। जो एपिडर्मल सेल होते हैं बॉडी फिशेस के, उसके को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके ऊपर फीड भी करते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, डस्टी अपीयरेंस ऑन द स्किन। एक डस्टी अपीयरेंस हो जाता है, एक पाउडर लाइक अपीयरेंस होता है फिश को। फिश की जो स्किन है ऐसा लगता है उस पर किसी ने पाउडर स्प्रेड कर दिया। इस टाइप का अगर अपीयरेंस दिखा मतलब उसे गोल्ड रस्ट की डिसीज़ हो रखी है। उसके बाद क्या है, उसका ट्रीटमेंट है कि उसको रॉक सॉल्ट में अंदर फिश को रखा जाए या फिर 1% मिथिलीन के ये जो केमिकल है इसके अंदर रखा जाए फिश को, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, माइजोस्पोरिडियोसिस। माइजोस्पोरिडियोसिस किस वजह से होती है, माइजोबोलस बैक्टीरिया की वजह से, जिससे हम बॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। बॉयल डिसीज़ में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बॉयल टाइप या सब या फिर समझो आप स्पॉर टाइप जो है ना पैरासाइट रिलीज़ करता है, जो हमारी फिश की बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेरिफोरेशन ऑफ द स्केल देखने को मिलता है। पेरिफोरेशन ऑफ द स्केल मतलब स्केल्स के अंदर ऐसे ये स्केल है उसमें गड्ढा होना या फिर स्केल का फटा हुआ दिखना, ये हमें फिश के अंदर देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ द बॉयल ऑन द फिश बॉडी। जो बॉयल्स यानी कि जो फिश की बॉडी है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे गड्ढे देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, बाथ इन 3% ऑफ द कॉमन सॉल्ट फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के लिए जो फिश है उसको 3% ऑफ कॉमन सॉल्ट में डाल दिया जाए, ये उसका एक ट्रीटमेंट है सब, ठीक है। ये आज के लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ डिसीज़ के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में देखेंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।